हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका पुनः स्वागत है। बच्चों, आज हम ज्ञान सागर पाठ 9 दोहे के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिनके रचयिता हैं श्री अब्दुल रहीम खाना। रहीम दास जी का पूरा नाम अब्दुल रहीम खाना है, जो रहीम के नाम से कवि के रूप में मशहूर हुए थे। रहीम मुग़ल बादशाह अकबर के दरबार में उनके नवरत्नों में से एक गिने जाते थे। रहीम अपने हिंदी दोहों के लिए काफ़ी मशहूर हुए थे और कई किताबें भी उन्होंने लिखी थी। पंजाब में उनके नाम पर एक गांव का नाम खाना रखा गया है। रहीम जन्म से ही मुसलमान होते हुए भी कृष्ण के प्रति अगाध श्रद्धा रखते थे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं पाठ 9 दोहे। रहीमन वे नर मर चुके, जे कहूँ मांगन जाहि, उनते पहले वे मुए, जिन मुख निकसत नाही। इस दोहे में रहीम जी यह समझाना चाहते हैं कि वे मनुष्य मरे हुए के समान हैं, जो किसी से कुछ मांगने जाते हैं या कुछ याचना करने जाते हैं। अर्थात वह मनुष्य अपना मान सम्मान खोकर दूसरों से मांगने के लिए चले जाते हैं और मेहनत करना नहीं चाहते, मांगकर ही अपना गुजारा करना चाहते हैं। रहीम जी ने उनको मरे हुए के समान बताया है, लेकिन उनसे पहले उन लोगों को मरा हुआ समझा जाता है जिन मुख निकसत नाही, अर्थात उस मांगने वाले को कुछ देने के बजाय, उसकी सहायता करने के बजाय उसे मना कर देते हैं, और वह व्यक्ति उनसे पहले मरे हुए के समान है। अर्थात सबसे हमें किसी से कुछ नहीं मांगना चाहिए, मेहनत करके ही अपना गुजारा करना चाहिए। लेकिन अगर कोई ज़रूरतमंद मांगने वाला आता है तो हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। दोनों रहीमन एक से, जो लो बोलत नाही, जान परत है काक पीक, ऋतु बसंत के माही। इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि जो कौवा और कोयल है वे दोनों रंग रूप में एक समान हैं, दोनों एक तरह से दिखाई देते हैं, दोनों का रंग काला है। दोनों को पहचान कर यह पता नहीं चलता कि कौन कौवा है और कौन कोयल है। लेकिन जब बसंत ऋतु आती है और कोयल अपनी मधुर तान छेड़ देती है, अर्थात मधुर गान गाती है, तो ही पता चलता है कि यह कोयल की आवाज़ है। अर्थात रहीम जी यह समझाना चाहते हैं कि मनुष्य की पहचान उसके रंग रूप से नहीं, अर्थात उसके गुणों से ही करनी चाहिए। मनुष्य के गुण ही जीवन में महत्व रखते हैं, रंग रूप इतना महत्व नहीं रखते। इसीलिए मनुष्य की पहचान उसके गुणों से ही करनी चाहिए। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पीहि ना पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचिही सुजान। रहीम जी इस दोहे के माध्यम से समझाते हैं कि तरवर अर्थात वृक्ष कभी भी अपने फल नहीं खाते और सरोवर भी अपना पानी कभी नहीं पीता। अर्थात तरवर यानी पेड़ दूसरों को खाने के लिए अपने फल पैदा करता है और सरोवर भी अपना पानी स्वयं न पीकर दूसरों की प्यास बुझाता है। अर्थात ये दोनों दूसरों की ही भूख और प्यास को मिटाते हैं। इसी प्रकार रहीम जी कहते हैं जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वे अपनी संपत्ति, अपना धन दूसरों की भलाई के लिए ही इकट्ठा करते हैं। अर्थात वो अपनी संपत्ति को दूसरों को काम में लाने के लिए ही, दूसरों की सेवा करने के लिए ही इकट्ठा करते हैं। तो इस दोहे से हमें तरवर और सरोवर से परोपकार की भावना की शिक्षा लेनी चाहिए। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, सोही सांचे मीत। इस दोहे में कवि रहीम जी कहते हैं कि बनत बहुरीत, जब हमारे पास संपत्ति होती है अर्थात धन होता है तो हमारे कई सगे संबंधी बन जाते हैं। अर्थात हमारे पास जब धन होता है तो सब लोग करीब आने की कोशिश में लग जाते हैं और सगे संबंधी बनने का ढोंग करते हैं। कवि रहीम जी कहते हैं कि विपत्ति कसौटी जो कसे, सो ही सांचे मीत। जब विपत्ति आती है तो ही पता चलता है कि कौन हमारा सच्चा मित्र है। अर्थात जो मुसीबत के समय हमारी सहायता करता है वो ही हमारा सच्चा मित्र होता है। रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोए, सुनी अठीलह लोग सब,
बांटी न लह कोई। इस दोहे में रहीम जी समझाते हैं कि निज यानी अपने मन की व्यथा, जो हमारे मन का दुख है वह अपने मन में ही रखना चाहिए। जो हमारा दुख है वो हमें किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि सुनी अठीले लोग सभी लोग हमारा दुख सुन तो लेते हैं, लेकिन अक्सर लोग सुनकर बाद में उसका मजाक उड़ाते हैं और कोई भी हमारे दुख को बांटता नहीं, अर्थात दुख को कम करने वाला कोई भी नहीं होता। इसीलिए अपनी दुख यानी व्यथा को अपने मन के भीतर ही रखना चाहिए। रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवारी। इस दोहे में रहीम जी यह समझाना चाहते हैं कि हमें कभी भी किसी बड़ी वस्तु यानी चीज़ को देखकर छोटी चीज़ को फेंक देना नहीं देना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर छोटी चीज़ काम आती है वहाँ बड़ी चीज़ काम नहीं आती। जिस प्रकार जहाँ काम आवे सुई, जहाँ पर सुई काम आती है वहाँ पर तलवार कुछ भी नहीं कर सकती। अर्थात अगर हमने कोई फटा कपड़ा सिलना है तो वहाँ सुई का ही काम होगा, वहाँ तलवार का कोई इस्तेमाल नहीं होगा। बहुत ही छोटी सुई बहुत छोटी होती है, लेकिन वह भी हमारे बहुत काम आती है। लेकिन कभी भी हमें किसी बड़ी वस्तु को देखकर छोटी वस्तु को का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ का अपना एक मोल, उपयोग और महत्व होता है, और ना ही कोई चीज़ बड़ी होती है और ना ही कोई चीज़ छोटी होती है। तो इस पाठ में कवि रहीम जी के द्वारा दोहे लिखे गए हैं जो हमें जीवन में जीवन मूल्य की बातें ही इसमें समझाई गई हैं, जैसे परोपकार, सच्चाई, सच्ची मित्र की बातें सिखाई गई हैं। तो बच्चों, रहीम जी की इन बातों को सीख कर अपने जीवन में आप अवश्य अपनाएं। धन्यवाद।